नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं अंदर महल की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पर्ची सरकार को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार बीजेपी सरकार में मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बयान देकर पुराने किस्सों को हवा दे दी है। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली से आई पर्ची वाले फॉर्मूले पर सवाल उठाया और कहा कि 1998, 2008 और 2018 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कि कांग्रेस ने कभी भी अशोक गहलोत को चुनाव में सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन हर बार गहलोत ही ताज पहनते रहे। तो वहीं झावर सिंह खर्रा ने कहा कि 1998 में कांग्रेस परशुराम मदरेड़ा के चेहरे पर चुनाव लड़ी और 2008 में सीपी जोशी और 2018 में सचिन पायलट के नाम पर लड़ा गया, लेकिन हर बार पर्ची किसी और की आती रही। आखिर ये पर्ची किसकी चलती है? तो वहीं खर्रा का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस हाईकमान की ओर था, जिसे वे सीएम चयन से दिल्ली से निर्देशित बताते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा अब हमारी पार्टी पर वही आरोप लगा रहे हैं जो उनकी पार्टी में होता रहा है। टोंक जिले में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। यह घटना मंगलवार 25 जून को हुई, जब बीजेपी द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए। तो वहीं मंच पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद थे और उनके स्वागत के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान तथा पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता के समर्थकों की भिड़ंत हो गई। इस दौरान न सिर्फ तीखी नोकझोंक हुई, बल्कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। तो वहीं जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से संगठन चलाने और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे को धमकाने लगे। तो वहीं स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिससे कार्यक्रम का माहौल भी पूरी तरह बिगड़ गया। इसके अलावा मौके पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को बीच बचाव कर स्थिति को संभालना पड़ा। तो वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, टोंक विधायक राजेंद्र गुर्जर, देवली उनियारा विधायक राम साहब वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राजस्थान की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब सीएम भजनलाल शर्मा के एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इतना ही नहीं, जूली ने कहा कि भजनलाल शर्मा के शब्दों से स्पष्ट हो गया है कि देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। तो वहीं भाजपा ने नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी आजादी के आंदोलन से दूर रही, वहीं अब कांग्रेस की विरासत को अपनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जूली ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट में लिखा, इतिहास को मिटाने की लाख कोशिश कर लो, पर जो खून बहाकर देश आजाद करवाता है उसकी गूंज सदियों तक रहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि धन्यवाद श्री भजनलाल जी, आखिर आज सच जुबान पर आ ही गया। तो वहीं आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, न कि भाजपा ने। इसके अलावा जूली ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जो पार्टी आजादी के संघर्ष से दूर रही, वो आजादी के सेनानियों के बलिदान को भुलाकर अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई है। राजस्थान सरकार ने मिलावटी खाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर किशनगढ़ में स्थित 13 फर्टिलाइजर्स कंपनियों को लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों को 14 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया। तो वहीं समय पर जवाब न आने पर उनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे। यह कार्रवाई उस अभियान का हिस्सा है जिसे कृषि मंत्री मीणा ने मानव खाद के वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया था। तो वहीं विभागीय जांच में पाया गया कि संदिग्ध कंपनियां फर्टिलाइजेशन कंट्रोल ऑर्डर 1985 का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति अतिरिक्त खाद का निर्माण कर रही थी। तो वहीं पैकेजिंग के दौरान अचानक सामग्री का उपयोग कर रही थी और स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी कर रही थी। इसके साथ ही इन फर्मों ने विभागीय नोटिसों का जवाब नहीं देकर जांच प्रक्रिया में बाधा खड़ी की। इसके अलावा निलंबित कंपनियों में ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया, एक्वा एग्री प्रोसेसिंग, ग्रीन एग्रो इंडस्ट्रीज, शंभू बायो फर्टिलाइजर्स और मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स भी शामिल हैं। राजस्थान की राज्य सरकार ने सार्वजनिक विकास कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का संकल्प दोहराया। इसी क्रम में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विविध निर्माण परियोजनाओं का अचानक निरीक्षण किया। उनका प्रमुख फोकस उस जगह पर था जहां 14 नवंबर की सड़क के पास चल रहे निर्माण में लगातार जल भराव की समस्या आ रही थी। तो वहीं निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले कई महीनों से मौसम के थोड़े से बदलाव पर भी पानी जमा हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं मौके पर ही उप मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकारते हुए कहा कि यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के कर और शुल्क से चल रहे कामों में गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोपरि है। इसके अलावा उन्होंने तुरंत संबंधित विभागीय अधिकारियों और निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को चेतावनी दी कि कल सुबह 10 बजे पुनः क्षेत्र में रिपोर्ट देनी होगी। तो इसके साथ ही खुद वह भी त्वरित पुनः निरीक्षण करेंगी ताकि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तत्काल सुनिश्चित हो सके।
राजस्थान के नसीराबाद में एक अनोखा दन चर्चा का विषय बन गया, जहां रामपुरा निवासी और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त शिवलाल रणवा ने न्यायालय तहसील एवं उपखंड कार्यालय परिसर के बाहर पुरुष आयोग के गठन की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। तो वही रणवा का कहना है कि वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य में पुरुषों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है और महिलाओं के हित में बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग अब आम हो गया है। इसके अलावा रणवा ने बताया कि महिलाएं कई बार अपने पक्ष में बने कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं, जिससे पुरुष वर्ग खासकर बेकसूर पति, ससुर और अन्य परिजनों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ता है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कई वृद्ध माता पिता अपनी ही बहुओं के डर से घर में असुरक्षित महसूस करते हैं। तो वहीं सेवानिवृत्त फौजी का कहना है कि जिस प्रकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिला आयोग बना हुआ है, उसी प्रकार पुरुषों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और उनके पक्ष को सुनने के लिए भी एक स्वतंत्र पुरुष आयोग की आवश्यकता है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को लेकर नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि बुधवार शाम जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कराने को लेकर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नरेश मीणा जैसे नेता राजस्थान की मीना राजनीति की कमान संभालेंगे। तो वहीं नरेश मीणा पिछले 7 महीने से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थक लगातार रिहाई की मांग को लेकर सक्रिय हैं। तो वहीं नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध मीणा ने कई बैठकों में भाग लेकर लोगों से एकजुट होकर आंदोलन तेज करने की अपील भी की। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में भी हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था कि अगर नरेश मीणा आरएलपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ता तो आज वह विधायक होता। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि नरेश अपनी लड़ाई सही तरीके से लड़ रहा है और अगर अपनों की खातिर जेल जाना भी पड़े तो वह भी एक संघर्ष का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बयान में दावा किया कि 300 से 400 बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में बंधक बनाकर रखा गया है, जबकि उनके पास वैध भारतीय दस्तावेज हैं और उन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया है। तो वहीं ममता बनर्जी के बयान पर राजस्थान की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने पलटवार किया कि मंत्री बेड़म ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और ममता बनर्जी की जमीन खिसकने वाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो भी व्यक्ति सीमा पार से आकर रहेगा या कोई संदिग्ध व्यक्ति होगा तो उसके कागज जांचने के अधिकारी हमारी पुलिस को है। इसके अलावा बेड़म ने कहा कि पूछताछ करने का अधिकार हमारी पुलिस को है। हमारी पुलिस ने जांच हड़ताल की है और कहा कि अवैध बांग्लादेशी या दूसरे पड़ोसी देशों से अवैध रूप से रहता है, उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। राजस्थान में मानसून ने अब पूरी गति पकड़ ली है। तो वहीं 25 जून को मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम में ठंडक और नमी का एहसास भी हुआ। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले में दर्ज की गई, जहां 24 घंटे में 190 मिमी बारिश हुई। यह आंकड़ा प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक बारिश का रहा। तो वहीं दूसरी ओर तापमान की दृष्टि से श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान बना, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आर्द्रता का स्तर 65 से 100% तक रिकॉर्ड किया गया, जिससे कई इलाकों में उमस भरा वातावरण भी बना रहा। तो वहीं मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना भी जताई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को करौली स्थित केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बस स्टैंड की अवस्थाएं और गंदगी देखकर निराश हो गए। तो वहीं उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को समय व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और यात्रियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके अलावा डॉक्टर बैरवा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ परिवेश और सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने, अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान यात्रियों ने डिप्टी सीएम से करौली में सीधे रोडवेज डिपो का संचालन शुरू करने, नए रूटों पर बस सेवाएं बहाल करने और बंद पड़ी वर्कशॉप को पुनः चालू करने की मांग की। तो वहीं डॉक्टर बैरवा ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।